आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तो मिस्टर चमन, प्रियदर्शनी ने आपको संतोष के बारे में क्या बताया? भाई लॉर्ड, उस दिन मेरी बेटी बहुत परेशान और उदास रह रही थी। एक दिन मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि तुम इतना आजकल उदास और परेशान क्यों रहती हो। पिछले में उसने मुझे बताया कि कॉलेज में एक संतोष नाम का लड़का उसका पीछा करता था और उसे परेशान भी करता था। इस चीज को देखने के लिए मैं खुद कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंचने पर मैं देखता हूँ कि सही में संतोष मेरी बेटी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था। उस चीज के लिए मैंने उसे बहुत वार्निंग भी दी, समझाया भी, लेकिन वो माना नहीं। आपको किस पर शक है? आपकी बेटी का कत्ल किसने किया होगा? भाई लोग, जिस हिसाब से संतोष मेरी बेटी का पीछा करता था और उसे परेशान करता था, मुझे तो पूरा यकीन है कि संतोष ने मेरी बेटी का कत्ल किया है और मैं कोर्ट से यही गुजारिश करूंगा कि संतोष को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, आप हालांकि मैं मिस्टर चमनलाल से क्वेश्चन पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तो मिस्टर चमनलाल, क्या आपने अपनी आंखों से उसको पीछा करते हुए देखा था? आपके पास कोई वीडियो प्रूफ है? हर चीज का वीडियो प्रूफ नहीं होता मिस्टर शाह। क्या और मिस्टर चमन कोई ब्लॉगर या यूट्यूबर तो है नहीं जो कैमरा लेके अपने साथ घूमेंगे? मालूम, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मिस्टर चमन कोई ब्लॉगर नहीं है, लेकिन मालूम ये अदालत तो सबूत मांगती है ना। ऐसा तो इस अदालत में कोई भी गलत स्टेटमेंट देके चला जाए और अदालत को सच मान लेगी, ऐसा तो नहीं होता मालूम। माइलॉर्ड, मेरे पास सिर्फ एक ही गवाह नहीं है इस बात को साबित करने के लिए। मैं एक और गवाह के तौर पर डोमेस्टिक हेल्पर मिस्टर सौरभ को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस्टर सौरभ, जिस रात प्रिया का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे? माइलॉर्ड, जिस रात प्रिया का कत्ल हुआ उससे कुछ देर पहले मेरे लिए अननोन नंबर से फोन कॉल आया और उसने कहा कि आपके बेटे का किडनैपिंग हो चुका है, अगर आपको अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए तो दिए गए एड्रेस पर अपने बेटे को ले जाए। फिर मैं उस एड्रेस पे पहुंचा, तब मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब मैं समझ गया फेक कॉल था, इसलिए मैं प्रिया के घर वापस आ गया। तब तक प्रिया की कत्ल हो चुका थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं एक और गवाह के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर राज को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस्टर राज, क्या आपने कभी संतोष को प्रिया को परेशान करते हुए देखा था? जी हाँ, मैंने उसको कई बार देखा और कई बार टोका दिया। वो गाड़ियों से उधर घूमता रहता था प्रिया दर्शनी के पीछे। मैंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की और डांटा भी। जिस रात प्रिया का मर्डर हुआ उस रात आप कहाँ थे? जी, उस रात मेरे पास अनजान नंबर से कॉल आता है और उसमें बताता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो मैं मेडिकल जाता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी माँ की तबीयत सही है और फिर मैं वापस आ जाता हूँ और फिर देखता हूँ प्रिया दर्शनी का कत्ल हो रखा है। ठीक है, आप जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे दोनों विटनेस के बयानों से ये पता चलता है कि ये मर्डर जो है बहुत प्लानिंग से किया गया है। ना तो उस रात घर पर डोमेस्टिक हेल्पर था और न ही सिक्योरिटी गार्ड। ये प्लानिंग किसी और ने नहीं बल्कि संतोष ने की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, डोमेस्टिक हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड की गवाही से ये बात तो साबित होती है कि ये कौन बहुत प्लानिंग से किया गया है, लेकिन ये चीज ये साबित तो नहीं करता ना कि मिस्टर संतोष ने खून किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तीसरा अगर वो खून करके चला गया और इसके चक्कर में मेरे खिलाफ मिस्टर संतोष जी फंस गए हैं। और माय लॉर्ड, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इन दोनों की गवाही झूठी थी। असल में बात तो ये थी कि प्रिया दर्शनी और मिस्टर संतोष जी का अफेयर चला था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मिस्टर शाह, आप किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। माय लॉर्ड, मैं किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मैं मिस्टर संतोष के फ्रेंड मिस्टर विमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है।
आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, पेट के सिवा कुछ नहीं। तो मिस्टर विमल, क्या संतोष ने आपको उसके और पेरेंट्स ने के अफेयर के बारे में बताया? हाँ, संतोष ने मुझे बताया था कि प्रिया और संतोष का अफेयर चला। आप और संतोष कितने साल से दोस्त हो? 4-5 साल। आपने उसे और प्रिया को साथ में कहीं देखा है? हाँ, मैंने उन्हें बहुत बार घूमते हुए देखा है, पार्क में और बहुत जगह। ठीक है, हम जा सकते हैं। मिस्टर विमल, कितने पैसे खाए हैं आपने झूठी बयानी देने के? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, ऐसे किसी भी मेरे विटनेस पर है दावा ऐसे कैसे ला सकते हैं कि उन्होंने पैसे खाए? इस बात का उनके पास क्या सबूत है? माय लॉर्ड, मैं सबूत के तौर पर मिस प्रिया की दोस्त इंदु जलानी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ, जो ये बात साबित करेंगी कि मिसेस प्रिया और संतोष के बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा था। इजाजत है? इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस इंदु, आप और प्रिया कितने सालों से दोस्त हैं? 5 सालों से। तो आप बहुत अच्छे दोस्त हो गए। हाँ, हम लोग दोस्त हैं बहुत ज्यादा। प्रिया आपको सब बताती होगी। प्रिया ने कभी आपको संतोष के बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने बताया जब वो कॉलेज में आता था तो उसको पीछा करता था, उसको मारने की धमकी भी देता था और फिर उसे डराया करता था कि वो ये कर देगा, वो कर। आपने कभी खुद संतोष को प्रिया को चौक करते हुए देखा? हाँ। हाँ तो मिस इंदु, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। क्या प्रिया और संतोष के बीच कोई अफेयर चल रहा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जैसा कि मिस इंदु ने बताया कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा था, और माय लॉर्ड मिस इंदु ने यह भी बताया कि उन्होंने 3 बार कंप्लेंट की, लेकिन फिर भी संतोष पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि संतोष एक अमीर बाप का बेटा है, या फिर इसके पिता की पावर और पोजीशन के आगे एक मासूम की जान की कोई कीमत नहीं रही। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मैं डीसीपी सर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ तो डीसीपी सर, प्रिया की फ्रेंड और उसके फादर ने आपके पास संतोष के खिलाफ कोई कंप्लेंट? जी हाँ, उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट लिखवाई। कितनी बार? जी 3 बार। 3 बार। तो आपने उसको कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी हमने संतोष से माफी मंगवा के माफीनामा लिखाकर उसे छोड़ दिया था। क्या आप हर केस में ऐसा ही करते हैं? जी नहीं, हम पे आईपीएस सर ने बहुत प्रेशर डाला था कि हम उससे माफीनामा लिखवा के छोड़ दें। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जैसा कि इन्होंने बताया कि संतोष के पिता के पास पावर और पोजीशन होने के कारण उन्होंने उस पावर का मिसयूज किया, और डीसीपी सर को प्रेशराइज करते हुए संतोष को 3 बार माफीनामा देकर छुड़वा दिया गया। ठीक है, अब जा सकते। मैडम, मैं ये बात बताना चाहता हूँ अदालत को कि जो डीसीपी सर ने जो बयान दिया है वो गलत दिया है, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं आईपीएस ऑफिसर मिस्टर जेपी सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तो मिस्टर जेपी सिंह, क्या आपने डीसीपी सर को बोला था कि मेरे बेटे को माफीनामा लिखवा के छोड़ दिया जाए? माय लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डीसीपी को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने मेरे पे गलत इल्जाम लगाया। जिस रात मर्डर हुआ उस रात संतोष किसके साथ था? संतोष मेरे साथ ही था, और हम दोनों होटल में डिनर कर रहे थे। ठीक है, हम जा सकते हैं। माय लॉर्ड, जेपी सिंह के बयान से ये बात साबित होती है कि डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, और आईपीएस ऑफिसर ने उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि मेरे बेटे को माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया जाए। और इसी के साथ साथ जिस रात मर्डर हुआ था संतोष उस रात उनके साथ ही था, और वो होटल में साथ में डिनर कर रहे थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, जिस रात मर्डर हुआ उस रात संतोष अपने पिता के साथ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने पिता के साथ था, क्योंकि प्रिया की नेबर मिस समृद्धि ने उसको सिंदूर से उतरते हुए देखा था। इसी बात की गवाही देने के लिए मैं समृद्धि को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो
जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो मिस समृद्धि, जिससे आप प्रिया का कत्ल हुआ उस रात आप अपने घर पर ही थी? जी हाँ, आपने क्या देखा था खुद को बताइए। मैंने ये देखा था कि उस रात एक लड़का प्रिया के घर की सीढ़ियों से बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। मैडम, मैं मिस समृद्धि से क्वेश्चन पूछने की इजाजत चाहता हूँ। तो मिस समृद्धि, क्या ये बात दावे से कह सकते हैं कि जो इंसान सीढ़ी से उतर रहा था वो मिस्टर संतोष ही थे? मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने क्योंकि उसको चेहरा नहीं देखा था। मैडम, जैसे कि मिस समृद्धि बता रही है कि वो ये बात दावे से नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था, तो मिस साक्षी ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो जो इंसान सीढ़ियों से उतर रहे थे वो मिस्टर संतोष ही थे? ऐसा भी तो हो सकता है वो मिस्टर संतोष के पास चले गए हो तो वो पीछे अंधेरे का फायदा उठाकर खून करके चला गया और इसके चक्कर में मेरे घर मिस्टर संतोष जी फंस गए हैं। प्रोसिक्यूशन लॉयर इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ माय लॉर्ड, अब मैं एक और शख्स को कोर्ट में पेश करना चाहूंगी जो क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचा था, प्रिया का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर दीपक। इजाजत है? इजाजत है। मिस्टर दीपक, कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे अवतरण की कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तो मिस्टर दीपक, जिस रात प्रिया का कत्ल हुआ उस रात आप अपने घर पर ही थे? जी नहीं, आप कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे गया था। अच्छा ठीक है। माय लॉर्ड, मिस्टर दीपक ने जैसे बताया कि वो अपने दोस्त के बर्थडे की पार्टी में गए थे, मैं आपको बता दूं कि वो बस इन्होंने समाज को दिखाने के लिए बस एक बहाना था, जबकि असल में बात तो ये थी कि ये कहीं नहीं गए थे और उस रात वो उनके घर पर ही थे और इसी ने उनका मर्डर किया और इसके चक्कर में मेरे घर मिस्टर संतोष जी फंस गए हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मिस्टर शागिर केस को किसी और रूप पे लेके जा रहे हैं। ये बात साबित करने के लिए कि मिस्टर दीपक उस दिन अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, मैं मिस्टर पीयूष नागर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर पीयूष नागर, कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे अवतरण की कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस्टर पीयूष, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जनवरी 1959। जिस रात प्रिया का मर्डर हुआ उस रात आपकी बर्थडे पार्टी थी? हाँ। तो आपके दोस्त मिस्टर दीपक आपके साथ थे? इस बात का कोई प्रूफ जो आप कोर्ट में पेश करना चाहते हो? मेरे पास मेरे बर्थडे फोटोज हैं। वो अभी है आपके पास? जी हाँ। माय लॉर्ड, ये पेन ड्राइव है जिसमें इनकी बर्थडे की रिकॉर्डिंग है। Point to be noted, my lord. मिस्टर दीपक उस रात मिस्टर पीयूष नागर की बर्थडे पार्टी में गए थे, तो और जो संतोष थे उन्होंने सही मौके की तलाश में प्रिया का कत्ल कर दिया। माय लॉर्ड, अब मैं एक और शख्स को कोर्ट में पेश करना चाहूंगी जिसने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस दीक्षा। इजाजत है? इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस दीक्षा, आप ही वो हैं जिसने प्रिया के केस की इन्वेस्टिगेशन की है? जी हाँ, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर प्रिया दर्शनी की इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप वहाँ पहुंची क्राइम सीन पर तो आपने क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि प्रिया दर्शनी की लाश उसके बेड के नीचे थी और उसका गला एक फीडर के कॉर्ड से बंधा हुआ था। और मैंने ये भी देखा कि ना ऐसा लग रहा था कि उसके सर पे किसी ने हेलमेट के वाइजर से बहुत बार अटैक किया हो।
आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उन पे जो वार हुआ वो हेलमेट से हुआ? क्योंकि जब मैंने पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे वहाँ पे एक हेलमेट मिला था जिसका वाइजर टूटा हुआ था, और प्रियदर्शनी के लाश के पास भी हमें कुछ वाइजर के पीसेस मिले थे। ओके, तो आप इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट तैयार की है, क्या आप वो कोर्ट में पेश करना चाहेंगे? ठीक है, आप जा सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जैसा कि मिस दीक्षा ने बताया कि उन्हें उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है जो प्रिया है उसके सर पे पहले तो हेलमेट से वार किया गया, उसके बाद हीटर की रॉड से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। ये किसी और ने नहीं बल्कि संतोष ने किया है, क्योंकि उसको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मानन मिस दीक्षा की गवाही और उनकी रिपोर्ट से ये बात तो साबित हो चुकी है कि उनका खून बहुत ही साजिश से किया गया है, लेकिन माय लॉर्ड उनकी गवाही और रिपोर्ट से ये बात तो साबित नहीं होती ना कि उनका खून मिस्टर संतोष नहीं किया है। इस बात का क्या प्रूफ है मिस्टर साक्षी के पास? माय लॉर्ड, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस संतोष को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जितने भी गवाह और सबूत मैंने कोर्ट में पेश किए वो सब संतोष के खिलाफ हैं, और प्रिया का दर्द किसी और ने नहीं बल्कि संतोष नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोर्ट सारे सवालों और दोनों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला ले। डिफेंस लॉयर इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं माय लॉर्ड, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी सबूत मिस साक्षी लेकर आई है वो इतने अच्छे नहीं थे जो मिस्टर संतोष को फांसी या फिर कोई ऐसी सजा दे सके। माय लॉर्ड, बट मेरे को जितने भी गवाह और सबूत थे वो सारे तो संतोष की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखने के बाद और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद यह अदालत मिस्टर संतोष को दोषी ठहराती है और धारा 103 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। एंड आई एम ऑल्सो हेड ऑफ दिस केस। तो जैसा कि हम सबने देखा कि प्रिया के घर में जितने भी सबूत मिले वो सब संतोष की तरफ इशारा कर रहे थे, और कोर्ट में जितने भी सबूत और गवाह पेश किए गए वो भी यही उनसे भी यही पता चल रहा था कि जो संतोष है उसी ने मर्डर किया है। और उस टाइम जिस वक्त प्रिया का मर्डर हुआ था उस टाइम संतोष उसके घर में गया भी था। तो इन्हीं सबको नजर में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो संतोष है वही असली दोषी है और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन सारी बात यही खत्म नहीं हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जब कोर्ट ने अपनी सजा सुना दी है, रिजल्ट आ गया है कोर्ट का, तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बात यही खत्म नहीं होती है? देखिए, जो संतोष था ना वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, ठीक है, और बिल्कुल लॉलेस था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, और ये बात वो उसको इस चीज से संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि वो जेल में कैसे रह सकता है। तो उसने अपने पापा जो कि एक IPS ऑफिसर थे उनकी पोजीशन की पावर पे इस केस को दोबारा से रीओपन करवाया और वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। अब हमें ये देखना है कि क्या संतोष के पापा चुपचाप बैठे रहेंगे या अपने बेटे को बचाएंगे। वो एक बाप बनकर अपने बेटे को बचाएंगे या फिर एक अच्छा कानून बनकर उसको उसके गुनाह की सजा दिलाएंगे। ये देखेंगे हम अपने आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। मॉर्निंग माय लॉर्ड, मेरा नाम है कि मिस्टर संतोष से गिल्टी थे, तो वापस से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ओपन करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा मिस्टर हम। मिस्टर गौरव, मैं आपको बता दूं कि जितने भी सबूत मिले थे वो सारे सबूत इनवैलिड थे। तो इस नतीजे से इसके पिता सहमत नहीं थे, इसलिए उनके पिता ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रीओपन करवाया। तो क्या मिस्टर गौरव आपके पास इस चीज का कोई ठोस सबूत है? जी हाँ मिस्टर, मैं ठोस प्रूफ के तौर पर DNA स्पेशलिस्ट को कटघरे बुलाने की अनुमति चाहता हूँ।
अनुमति है। मिस मौनी। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच की सेवा की चीज। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच की सेवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस मौनी, आपने डीएनए स्पेशलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है बता तो बताने के योर ऑनर, मैंने अपनी जांच पड़ताल की। मेरी रिपोर्ट के हिसाब से जो संतोष का ब्लड है, प्रियदर्शनी घर पे जो ब्लड मिला था और हमने टेस्ट के लिए भेजा, तो इससे ये प्रूफ होता है जो संतोष का ब्लड प्रियदर्शनी घर पे जो ब्लड मिला था उससे मैच होता है। पॉइंट टू मिनट माय लॉर्ड, इनके डीएनए रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि मिस्टर संतोष इस रात मिस प्रियदर्शनी के घर पे गए थे। इससे साफ होता है कि मिस्टर संतोष ने इस प्रियदर्शनी को खून किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर द्वारा मैं आपको बता दूं कि इनके बयान से ये साबित होता है कि मिस्टर संतोष उस रात प्रिया के घर थे, तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि मिस्टर संतोष ने प्रिया का कत्ल किया है। माय लॉर्ड, ये बात मैं मिस्टर संतोष से पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मिस्टर संतोष, आप मुझे मिस प्रियदर्शनी के घर पे क्या करने गए थे, आप बताएंगे गलत को? मैं उस रात अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो जहाँ भी मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे प्रिया का घर पास में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि अब वहाँ पे जाके प्रिया का हेल्प लेता हूँ, लेकिन प्रिया ने मुझे वहाँ से हेल्प लेने से मना कर दिया। तो माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे क्लाइंट संतोष ने बताया कि वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में इंजरी हो गई। तो उसने सोचा कि मैं प्रिया के घर चला जाता हूँ, वहाँ से हो सकता है मुझे कुछ मदद मिल जाए, पर प्रिया ने उसे मदद करने से इनकार कर दिया। तो वो पास के हॉस्पिटल में जाकर उसने अपना इलाज कराया। आपके पास किसी को प्रूफ है क्या मिस्टर? जी हाँ मिस्टर गौरव, मेरे पास इस चीज का प्रूफ है कि संतोष ने पास के सिटी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इसको साबित करने के लिए मैं वहाँ की डॉक्टर जिससे मिस्टर संतोष ने इलाज कराया, जिस दिशा, उनको बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच की सेवा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच की सेवा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो मिस गीता, क्या आप बता सकती हैं कि उस रात संतोष आपके पास आया था? हाँ, उस रात मिस्टर संतोष मेरे यहाँ आए थे और उसके हाथ में मोटी आकर चोट लगी। तो माय लॉर्ड, मिस गीता के बयान से ये साफ पता चलता है कि उस रात मिस्टर संतोष हमारे पास की सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गए थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन वारंटेड। मिस्टर संतोष से मैं कुछ सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मिस्टर संतोष, आपके हाथों में चोट लगी थी, लेकिन आप सिटी हॉस्पिटल से पहले मिस प्रियदर्शनी के घर पे क्यों गए थे? क्या प्रियदर्शनी वहाँ डॉक्टर भी है? नहीं, लेकिन मेरा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से प्रिया का घर पास में था, तो इसलिए मैं प्रिया के पहले घर गया था, लेकिन उसने मुझे हेल्प करने से मना कर दी, जिसके वजह से मैं फिर वहाँ के पास में सिटी हॉस्पिटल के पास गया था। तो आपको पता था कि आपको मिस प्रियदर्शनी के केस में अनबन है, तो आप उनके घर क्या करने के लिए गए थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन वारंटेड। माय लॉर्ड, मैं आपको बता दूं कि प्रिया और संतोष के बीच में अनबन चल रही थी, तो संतोष ने सोचा कि मैं उससे जाकर मदद मांगूंगा और उसे मना लूंगा ताकि हमारे बीच की अनबन खत्म हो जाए। माय लॉर्ड, हम मिस्टर संतोष की बातों को यकीन नहीं कर सकते क्योंकि ये चोर है और कोई चोर नहीं बताया कि हमने चोरी की है। ये कैसे हो सकते हैं? सचिन की बातों में कैसे यकीन कर सकते? मिस्टर गौरव, आप सबसे पहले सारे सबूत इकट्ठे करें जिससे ये साबित हो कि मिस्टर संतोष ही खूनी है। आपके पास सबूत नहीं है, सर आपके बात जानते हैं कि कोई कातिल ने बताया कि मैंने खून किया है। तो मिस्टर गौरव आपके पास इससे कोई ठोस सबूत है? जी नहीं है, मेरे पास का कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि इस समय पे पुलिस वालों ने अपनी लापरवाही के चक्कर में सारे सबूत ढंग से इकट्ठा नहीं किए, क्योंकि मिस्टर संतोष के पुराने जो IPS था उन्होंने प्रेशराइज किया ताकि वो ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ढंग से ना कर पाए। इसलिए मेरी कोर्ट में गुजारिश है कि ये केस आप CBI को सौंप दें और मुझे 1 महीने का समय दें ताकि मैं केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके प्रूफ जुटा सकूँ। सर आपकी सेवा चाहिए। जी, जैसे कि मेरे सामने मेरे दोस्त मिस्टर गौरव ने डिमांड की है ये केस CBI को सौंपा जाए, तो आप कर सकते हैं कि आप इस केस को CBI को सौंपते हैं या नहीं?
जाएगा। लेकिन इस केस में और वो फंसते चले गए क्योंकि उनके खिलाफ और भी ज्यादा सबूत मिलते चले गए पुलिस को, और उन्होंने बट पुलिस को सारे ऐसे सबूत भी नहीं मिले थे। कह रहे थे कि पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है क्योंकि उसके पिता जो थे IPS थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट है उसने CBI को केस सौंप दिया है। अब हमें देखना ये है कि CBI भी ईमानदारी से काम करेगी या फिर संतोष के पिता के IPS होने के कारण वो दबाव में आकर केस को किसी और डायरेक्शन में ले जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अब आज केस थर्ड हियरिंग। प्लीज टेक योर सीट। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मॉर्निंग माय लॉर्ड, मेरा नाम गौरव है और मैं प्रोसिक्यूशन लॉयर आज इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मेरा नाम है अरुण कुमार, मैं हूँ डिफेंस लॉयर और मैं मिस्टर संतोष को देखना साबित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर गौरव। उसकी जरूरत मुझे नहीं, आपको मिस्टर रम। वो तो समय ही बताएगा मिस्टर गौरव। मिस्टर गौरव, आपको 1 महीने का समय दिया, तो क्या आपने इस 1 महीने में कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं? जी हाँ CBI की इन्वेस्टिगेशन से मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ सबूत आए जिससे साफ हो जाएगा कि मिस्टर संतोष ने मिस्टर यादव का खून किया है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं CBI हेड मिस रिया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सबसे सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सबसे सिवा कुछ नहीं। तो मिस रिया, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या लिखा, मतलब अपनी टीम के साथ क्या इन्वेस्टिगेट किया है? तो सबसे पहले हमने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ये केस लिया और हमने सबसे पहले जो प्रिया ने 3 बार कंप्लेंट लिखवाई थी उसको अपने रिकॉर्ड में लिया। उसके बाद फिर हमने संतोष को कस्टडी में ले लिया। उससे पूछा कि वो क्राइम सीन के वक्त कहाँ थे, तो उन्होंने बताया वो क्राइम सीन के वक्त इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट कॉलेज में क्लास अटेंड करते थे। पॉइंट टू बी नोट माय लॉर्ड, प्रिया की गवाह से साफ पता चलता है कि उस टाइम मिस्टर संतोष जो थे वो अपने कॉलेज में थे। लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 बात और अलग अलग बता दी गई कि खून के वक्त पहले ये अपने बर्थडे पार्टी में थे, सेकंड ये अपने पापा के साथ बैठे रेस्टोरेंट में थे। इनकी 3 बात गवाही बदल बदल के कहने से बात साफ पता चलती है कि मिस्टर संतोष झूठ बोल रहे हैं और यही इन्होंने मिस्टर यादव का खून किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट संतोष पर पैसा डाला जा रहा है, इस वजह से अपना बयान चेंज कर रहे हैं। मिस्टर को ये बात नहीं पता कि CBI जो है वो प्रेशर डाल के अपना वो करती है, पुलिस वालों की तरह नहीं। डिटेल्स क्या है, आप इस तरह से सीनियर से आगे बात नहीं कर सकते। आपके हाथ माय लॉर्ड, मैं CBI ऑफिसर मिस रिया से सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। तो मिस रिया, आपने झूठा बयान देने के लिए कितने पैसे खाए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन वाइटेड। सीनियर ऑफिसर के ऊपर आप झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। डिफेंस और आपके सीनियर से आगे बात नहीं कर सकते। आप कोर्ट की मर्यादा भी नहीं रहे शायद। सॉरी माय लॉर्ड। तो इसलिए आपने अपने रिपोर्ट में आगे क्या लिखा बताएंगे? उसके बाद फिर हमने उसके राइट हैंड के एक्सरे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो 14 फरवरी को उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया था। फिर हमने इसको हिंदू हॉस्पिटल में इसका एक्सरे कराया तो ये पता चला कि वो इंजरी थी बिल्कुल फ्रेश थी। और एक चीज़ कन्फर्म है कि ये बाइक एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, ये या तो हाथापाई से हुआ है या फिर संतोष के घर हेलमेट के पास से हुआ है। माय लॉर्ड, मिस रिया की बात से साफ पता चलता है कि मिस्टर संतोष के हाथ में जो इंजरी थी वो और कहीं से नहीं मिस्टर यादव के घर से आई, जब इन लोगों ने बीच में हाथापाई की और हेलमेट में लगा वायरल के हाथों पे लग गया जिससे इनके हाथों में इंजरी आई और ये झूठ बोलने की कोशिश कर। माय लॉर्ड, इनके बयान से ये तो साबित होता है कि मिस्टर संतोष उस रात वहाँ पे थे, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मिस्टर संतोष ने ही खून किया। क्या आपके पास कोई ठोस प्रूफ है? मैं मिस्टर संतोष को पूछना चाहूँगा इस बारे में वहाँ क्या करने के लिए आपने वहाँ के कौन से मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज कराया था, बताएंगे जरा मेरे को। जहाँ पे मैंने इलाज कराया था उस डॉक्टर का नाम जैसा डॉक्टर आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने वहाँ पे जाके इलाज कराया था। माय लॉर्ड, मैं इस दिशा को कटघरे बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है।
हाँ तो मिस्टर चौहान, आपने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है बताएंगे अदालत को? जब हमने प्रियदर्शनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई तब हमें उसमें ये पता चला कि पहले प्रियदर्शनी को हेलमेट से 14 बार मारा गया था और फिर हीटर की वायर से उसका गला में हीटर की वायर लपेट कर उसकी मृत्यु हो गई। क्या आपके पास इसका प्रूफ है कि वो हेलमेट मिस्टर संतोष ने मारा था? जो हेलमेट हमें उधर से बरामद हुआ था उसमें मिस्टर संतोष के फिंगरप्रिंट मिले थे और जो हीटर की वायर थी उसमें भी हमें मिस्टर संतोष के पॉइंट ऑफ व्यू माय लॉर्ड, इस बात से साफ पता चलता है कि मिस्टर संतोष के फिंगरप्रिंट उस हेलमेट और हीटर के वायर पे थे, जिससे बात साफ होती है कि मिस्टर संतोष ने मिस्टर प्रियदर्शनी का खून किया। फिर आपने अपनी रिपोर्ट में आगे क्या लिखा था बताएंगे? जो हेलमेट हमें उधर से बरामद हुआ था उसका जो शीशा था वो टूटा गया था जिससे हमें यही पता चला था कि उसी हेलमेट से उसकी मृत्यु की गई थी और उसको बार बार मारने की वजह से ही उसका शीशा टूटा हुआ था। नशे कब जा सकते हैं? मैं अदालत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में अगर फांसी देने को दर्ज किया जाए तो मिस्टर संतोष को दी जाए। सर आप कुछ कहना चाहिए? जी नहीं। मिस्टर संतोष आप सर ये खुद मैंने नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं जो वकील है इनके साथ कैसे खड़े होंगे ये सब बोलने के लिए। और सारे सबूत और सारे लोग मिस्टर संतोष की ओर इशारा कर रहे हैं, इसके व्यवस्था भी सुनते मिस्टर संतोष नहीं खून किया है। इनकी रात बातें करने के थे, हम इनकी बातों को यकीन नहीं कर सकते। सभी सबूत और गवाहों को मद्दे में रखते हुए और दोनों पक्षों की बात को सुनते अदालत यह फैसला लेती है कि संतोष ने ही प्रियदर्शनी का खून किया है और धारा 302 के तहत संतोष को फांसी की सजा सुनाई जाती है और जो भी मिस्टर मोदी जी उनके फादर उन्हें हमेशा के सस्पेंड किया जाता है दिस कोर्ट एडजन फॉर टुडे। इस केस ने किस तरीके से टर्न लिया। संतोष जिसे पहले बस उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी लेकिन अब उसे मृत्यु की सजा मिल गई। क्यों? ये उसी की गलती है क्योंकि उसी ने इस केस को रीओपन करवाया। उसने बचने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं बच पाया। वो कहते हैं ना एक गुनहगार चाहे बचने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसे उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है। तो हमने देखा कि पहले उसे उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी और मृत्यु की सजा मिल गई। अपनी बहन को खो दिया। आज ये केस हमारे लिए कोई मामूली सी बात नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक दिन में हर 2 दिन में ऐसे केस आते रहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बन गया ऐसा हमारे लिए तो, खासकर तो हमारे देश के। हम हर एक दिन में हर 2 दिन में देखते हैं कि माँ ने बेटी को मार दिया, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी ने पति को
आपसे बहुत प्यार